हर साल को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली आज़ादी क्या है? असली इंडिपेंडेंस है इस जन्म मृत्यु से मुक्त होना। अभी भी लंदन जाके पढ़ना चाहिए। अरे वहाँ के लोग भारतवर्ष में आते थे पढ़ने। ये कैसी स्वतंत्रता मना रहे हैं? क्या आज का इंसान वास्तव में आज़ाद है? पूरी गुलाम 100%। देशभक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए? पूरा पृथ्वी भारत थी, आज ये टुकड़ों में बट के क्या रह गया? और उसमें भी आज ये भारत में कहाँ भारतीय हैं जो ये भगवत गीता का विचारधारा नहीं जानता? क्या आज भी भारत दुनिया को आध्यात्मिक दिशा दे सकता है? अगर तेरा भारत भूमि में जन्म हुआ है तो अपना जीवन सार्थक कर और सारे मनुष्यों का जीवन सार्थक। 15 अगस्त के दिन ऐसा कौन सा संकल्प ले सकता है दुखों से स्वतंत्रता का ज्ञान लीजिए कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमारी असली सोना क्या था? हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आप सबका गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से इस 15 अगस्त के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। तो हर बार की तरह हम करेंगे ढेर सारे प्रश्न गुरुजी श्री वृंदावन चंद्र दास जी से। तो आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी तो वो है जिसमें कि हम जन्म मृत्यु से आज़ाद हो जाएं। ये जन्म और मृत्यु जो है ये बंधन है, और इसके बीच में आते हैं जरा व्याधि। जरा का मतलब बुढ़ापा और व्याधियां, प्रॉब्लम्स। तो ये बंधन का कारण बता गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंधन है ये। परंतु इससे तो मुक्ति के कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। भूल गए सब। चाहे वो जेन वाई हो, चाहे जेन जी हो, या आने वाला जेन अल्फा हो, जो कि आगे चल के जेन जी बनेगा, फिर जेन वाई बनेगा है, और फिर एक दिन हाई बाई टाटा, शरीर त्याग देगा, फिर पैदा होगा। तो स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार असली इंडिपेंडेंस है क्या होना? इस जन्म मृत्यु से मुक्त होना और अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, अपने घर वापस जाना, वैकुंठ जाना, इस भौतिक जगत, इस जेल से निकलना। जी। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जब वो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले तब उन्होंने बताया कि असली स्वतंत्रता का, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि असली स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ठीक है जी, आप ब्रिटिशर से स्वतंत्र हो गए, परंतु क्या आप उनकी विचारधारा से स्वतंत्र हो पाए? नहीं हो पाए। तो आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आपने भारतीय विचारधारा से स्वतंत्र हो गए हैं, और ब्रिटिश विचारधारा के प्रत्यंत्र हो गए। यू आर सरेंडर्ड टू द थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये कैसा है? ये कैसी स्वतंत्रता मना रहे हैं आप? अरे भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, जिसको कि दुनिया के, विश्व के चारों तरफ से बड़े बड़े बुद्धिजीव आया करते थे सीखने के लिए। काशी, नालंदा, नवदीप, ये सेंटर्स थे आध्यात्मिक विज्ञान के। हाँ जी। अरे भौतिक विज्ञान तो साइड में पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये ज्ञान का एक ही काम है, हमें स्वतंत्र करना। हाँ जी, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, जब तक वो आनंद में नहीं आ सकता, है ना जी। गरीबी से स्वतंत्र हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। जब वो अज्ञान से दूर हो जाता है तो ज्ञानी बन जाता है, तो अज्ञानता से स्वतंत्रता मिल जाती है जी। तो स्वतंत्रता में आनंद है, परंतु कौन सी असली स्वतंत्रता है? ये बाकी सब दिखावे की स्वतंत्रता है। तो हमारे आध्यात्मिक विज्ञान
के अनुसार, स्पिरिचुअल नॉलेज के अनुसार स्वतंत्रता है जब आप ओरिजिनल भारतीय सोच, क्योंकि भारत पूरा पृथ्वी थी। हाँ, पूरी पृथ्वी। भारत पूरी पृथ्वी का नाम था भाई। तो भारतीय सोच का मतलब मनुष्यों की सोच। मनुष्य। हाँ, ये अमेरिका, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सीलोन, ये तो बाद में आए हैं। पहले तो पूरा भारत था। अर्थात इसमें जो मनुष्य रहते थे उनको क्या कहते थे? भारतवासी। तो भारतीयों की सोच जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड की बात नहीं कर रहा जो आज नजर आती है। मैं उस ट्रैक्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं जो पूरा विश्व था। तो मानवता की सोच कभी जानने की कोशिश करी, वो मुक्ति देती है असली, वो असली स्वतंत्रता देती है। तो ध्यान रखिएगा, हर के जीवन में स्वतंत्रता दिवस अलग है? हाँ, जिस दिन आप ये जन्म मृत्यु से निकलने के स्वतंत्र ये रास्ते पे चलोगे, वो आपके स्वतंत्रता दिवस है। और फिर मृत्यु आपका स्वतंत्रता दिवस बनना चाहिए कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए हैं जी, वो स्वतंत्रता दिवस है जी। हाँ, नहीं तो बार बार जन्म लोगे तो एक कैसा स्वतंत्रता है बताइए आप मुझे? परतंत्र हो गया वो तो। परतंत्र हो गए। जी। तो हमारा सबसे अनुरोध है 15 अगस्त मनाइए। हाँ, परंतु वो भी गलत मनाते हो, अभी भी ब्रिटिश सोच में घिरे हुए हो, बुरी तरह घिरे हुए हो, बुरी तरह। अभी भी लंदन जाके पढ़ना चाहते हो, अभी भी अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हो, अभी भी कनाडा जाके पढ़ना चाहते हो। है, कनाडा जाना चाहते हैं ना जी। रशिया जाना चाहते हैं। अरे वहां के लोग भारतवर्ष में आते थे पढ़ने के लिए। कमाल है। और कहते हो आप स्वतंत्र हो गए? अच्छा जी, वाह, कमाल के स्वतंत्र हो गए आप। ये तो प्रत्यंत्र दिवस बन रहा है क्या? परतंत्र दिवस। हाँ, स्वतंत्र कहाँ हुए हम? कहाँ इन विचारधाराएं जो हमें बांधती हैं, इनसे कहाँ स्वतंत्र हुए? कहाँ इस भोग की सोच से दूर हुए? कहाँ? तो गुरुजी कहीं ना कहीं इसका कारण वही एजुकेशन सिस्टम है जो लॉर्ड मैकॉले ने हमारे को दिया था, या हमारे गुरुकुल सिस्टम को जो रिप्लेस किया था, कहीं ना कहीं वही इसका कारण है। और क्या? सारा कारण क्या है? एजुकेशन सिस्टम क्या है? जब नॉलेज को, जब ज्ञान को आप एक क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं तो उसको एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। यस, व्हेन नॉलेज इज टेकन सिस्टमैटिकली इट इज नोन एज एजुकेशन। तो उन्होंने क्या किया लॉर्ड मैकॉले ने? ये हमारा सिस्टम तोड़ दिया। क्या कर दिया? एजुकेशन। हाँ, और अपना थर्ड क्लास सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उनका सिस्टम तो प्रत्यंत्र बनाता था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम प्रत्यंत्र हो गए। सिर्फ दिखावे के लिए हम स्वतंत्र कहलाते हैं। वो तो वही नॉलेज मेक्स यू प्रत्यंत्र और स्वतंत्र, ज्ञान बनाता है आपको। तो अगला प्रश्न ये है गुरुजी, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या आज का इंसान वास्तव में आज़ाद है, या इच्छाओं, नशे, मोबाइल और भौतिक सुख का गुलाम बनकर रह गया है? आपने बिल्कुल सच कहा। आपका प्रश्न में ही उत्तर है। आपके प्रश्न में ही उत्तर है। बुरी तरह गुलाम बन गया। अरे हम 70 साल के हो रहे हैं, हमारे सब में हम इतने गुलाम नहीं थे। नहीं तो आज जो कहते हैं जेन जी, जेन जेड, जेन जी जनरेशन, पूरी गुलाम, 100% पूरी तरीके से गुलाम है। कहां स्वतंत्र है? चाहे वो जेन वाई हो, जेन एक्स हो, या आने वाली जेन अल्फा हो। ये सारी जनरेशन्स जो हैं
बेड़ा गर्क हो गया इनका, ये तो गुलामी में फंसते चले गए। मोबाइल, रील, इनका व्यक्तित्व हो गया पील। हाँ, रहा ही नहीं कुछ। इतनी बुरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए, और ये गुलामी लीडर बनते हैं, ये और गुलामी सिखाते हैं। जो आध्यात्मिक विज्ञान नहीं जानता वो लीडर बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रत्यंत्र बना देगा, आपको गुलाम बना देगा। सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान को जानने वाला लीडर ही आपको स्वतंत्र बनाएगा। और उसमें भी बहुत चीटर्स आएंगे, ध्यान रखना, बचना पड़ेगा। कहीं आध्यात्मिक विज्ञान के नाम पे कहीं आपको गुलाम तो नहीं बना रहे मेरे भाई। हे मेरे जनरेशंस XYZ एंड अल्फा। तो अगला प्रश्न ये है गुरुजी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए देशभक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए? एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति होती है। देश तो थे, हैं, मिटते रहेंगे, बदलते रहेंगे। देखिए भारत सिमट कर क्या रह गया। 1947 से पहले तो भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, जिसको म्यांमार कहते हैं आज, वो सब था, अफगानिस्तान भी था, पूरा पृथ्वी भारत थी। आज ये टुकड़ों में बट के क्या रह गया है? बताइए, किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं जो कल रहे कल बट जाएगा? है? सब अपने अपने देश बनाने के चक्कर में है। देखा नहीं, वो हर राज्य अपने आप को देश बनाने के चक्कर में लगा है। क्या है ये? है? राज्य भक्ति इज ग्रेटर देन देशभक्ति। सो देशभक्ति से ग्रेटर है आत्मा भक्ति, कृष्ण भक्ति। क्या भक्ति? कृष्ण भक्ति, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। वो स्वतंत्र करेगी आपको। अब जितना सा भारत रह गया है वही ये ज्ञान रह गया है। सुकुड़ के हम इतने से रह गए। और उसमें भी आज ये भारत में कहां भारतीय हैं जो ये भगवद गीता का विचारधारा नहीं जानता, और आस्तिक भगवद गीता की विचारधारा, नास्तिक नहीं। भगवद गीता में जहां भी कृष्ण बोल रहे हैं, वहां बोला गया भगवान उवाचा। क्या बोला जा रहा है? भगवान उवाचा। भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा। भगवद गीता को परम भगवान बोल रहे हैं। उनकी भक्ति गीता में कहते हैं अंत में, मन मना भव मद भक्तो मेरा भक्त मन। पहले देशों के युद्ध नहीं होते थे, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होते थे। अधर्मी कौन? जो नास्तिक, और धर्मी कौन? जो आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक में समाज बांटा गया था। असुर और सुर। क्या? सुर और सुर। हाँ, आस्ती का मतलब होता है हाँ, और नास्ती का मतलब होता है नहीं। तो नास्तिक का मतलब भगवान नहीं है, और आस्तिक का मतलब भगवान है, पर दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? भगवान। भगवान है बेटा, कहा जाएगा। जी। तो इसलिए ये है असली कृष्ण भक्ति। देश तो छोटे बड़े टुकड़े सब होते हैं। तो गुरुजी, जैसे आपसे हमने कई वीडियोस में आपके सुना है कि जो आज एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो नॉलेज आज हमें दी जा रही है, इट इज़ टोटली एथिस्टिक नॉलेज। एंड आपने अभी जैसा बताया कि अध्यात्म में भी दो सेक्ट हैं, एक तो एथीस्ट और एक थीस्ट। तो क्या जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा रही है, और जो अगर हम एथिस्टिक नॉलेज लेते हैं, तो दोनों ही हमें परतंत्र करती है, दोनों ही हमें इंडिपेंडेंस को हमारी छीन लेती है? हाँ,
आध्यात्म लगता है वो नास्तिक आध्यात्म नहीं हो सकता। इसमें पता कैसे लगाया एक सामान्य उसके व्यक्ति? उसके लिए आना पड़ेगा ना हमारे पास। जी सुनिए 18 घंटे का हमारा कोर्स सुनिए, जी। उसमें हमने आस्तिक भगवद गीता समझाई है। किसकी? आस्तिक भगवान। हाँ, नास्तिकों को तो वैसी भगवद गीता में क्या इंटरेस्ट होगा, और फिर भी लोग नास्तिक सिद्धांत बना देते हैं उसमें। आस्तिक का मतलब एक व्यष्टि है, व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है, जो था है और रहेगा। रहेगा। हम वो कभी नहीं बन सकते। हम उस परम पुरुष के अंश हैं। क्या है? अंश है। अंश है, अंश। वो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी, तो ये समझना पड़ेगा। जी। अगला प्रश्न इस प्रकार है गुरुजी कि क्या आप देश से प्रेम करना और पूरी दुनिया को भगवान का परिवार मानना दोनों को एक समान मानते हैं? कैसे मान सकते हैं? क्या आप तालाब को और समुद्र को एक समान मानते हैं? तालाब तालाब है, समुद्र समुद्र है। तालाब में पानी सेम है, पानी है। दोनों में क्या है? पानी है। एक कह सकते हो नमकीन है, एक नमकीन नहीं है, परंतु है तो पानी। जी हैं जी। तो एक समुद्र में अनेकों तालाब हैं, तो हमें हर चीज में कृष्ण भगवान को सेंटर में रखना पड़ेगा। फिर सब जीवों को देखना पड़ेगा कि सब उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। पहले क्या होता है? यू आर एन इंडियन सिटीजन, आई एम ऑल्सो इंडियन सिटीजन, दैट इज वाई वी आर बोथ इंडियन सिटीजन्स। कॉमन वर्ड क्या है? इंडियन सिटीजन। इंडिया, इंडिया के सिटीजन है भाई। तो इसी तरीके से पहले कृष्ण भगवान सेंटर में। आध्यात्मवादी ये भौतिक बंटवारों में नहीं फंसता। क्या करूं? उसका दिल विशाल हो जाता है, वो हर जीव आत्माओं के बारे में सोचता है। भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज वृदा पिता, मैं ही सबका बीज देने वाला पिता हूं। ये रखने के बाद है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसको नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्ट। उसमें दुश्मनी करने की क्या जो आवश्यकता है? अरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दुश्मनी की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है भाई। अब अपने आप का बचाव करो, उसमें दूसरों के साथ दुश्मनी क्यों करनी? कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं जहां इस सोहम मेरा देश उसका देश, फिर तो ये तो बंटवारा हो गया, फिर वो स्पिरिचुअल रहा ही नहीं। तो ये तो आध्यात्मिक नहीं रहा, ये तो भौतिक विचारधारा हो गई। जी सॉरी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, परंतु मेरा कार्य तो है कि मैं सत्य बताऊं। अगला प्रश्न है गुरुजी, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन लोगों का चरित्र गिरता ही जाए तो क्या उसे वास्तविक प्रगति कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? चरित्र गिरेगा, आपस में बैर बढ़ेगा। हाँ, चरित्र जब गिरता है तो आपस में बैर बढ़ता है, कम नहीं होता, रिश्ते टूटते हैं। तो प्रगति कैसे कह रहे हो आप? अशांति आती है जीवन में, सुख का आभास होता है, सुख नहीं मिलता, असली सुख का अभाव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो आप कैसे कह सकते हो जी कि प्रोग्रेस है? ये किस प्रकार की प्रोग्रेस है? ये विचारणीय बात है। हम तो करते थे जब हमारे टाइम में जेन जी थे। हाँ, हम भी जेन जी रह चुके हैं। जी अब तो पता नहीं आप कहोगे, अब तो जेन ए हो गए। जी। तो उसका अगला प्रश्न इस प्रकार है गुरुजी, भारत को कभी आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि कहा जाता था, क्या आज भी भारत दुनिया को आध्यात्मिक दिशा दे सकता है? पहले तो पूरे दुनिया में भारतवर्ष था,
सनातन धर्म पूरे विश्व में था। आज सिमट कर इस जो आज जिसको हम भारत कहते हैं उसमें रह गया है। तो ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। भारत भूमि ले होइले जन्म जात। अगर तेरा भारत भूमि में जन्म हुआ है तो अपना जीवन सार्थक कर और सारे मनुष्यों का जीवन सार्थक कर। ये तो हमारा पहला ड्यूटी है। और इसको भूल के हम पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं, असुरों के पीछे पड़े हैं। असुर स्वभाव होता है, व्यक्ति नहीं। असुर स्वभाव बदला जा सकता है। हमें किसी से झगड़ा थोड़ी है, हमें स्वभाव से झगड़ा है। किससे? स्वभाव से। हाँ, हेट दिस सिन नॉट द सिनर। स्वभाव से है। गीता में भगवान ने कहा है 2 प्रकार के स्वभाव हैं। स्वभाव, एक आस्तिक, एक नास्तिक। नास्तिक भोग विलास और आस्तिक भगवान की आज्ञा का पालन करने में लगा। जी। तो दोनों बदल सकते हैं। उसका भी पतन हो सकता है, इसका उत्थान हो सकता है। इसलिए अच्छा स्वभाव है, सुर स्वभाव है बचा के रखो, और असुर स्वभाव है तो उसको छोड़ दो। क्योंकि ओरिजिनली आप सब सुर हैं। क्या है? अच्छे हैं ओरिजिनली। गंदगी आ गई है। वाटर इज प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज आ गई हैं, हटा दो इम्प्योरिटीज। अगेन वाटर इज प्योर। नेचुरल कंडीशन क्या है वाटर की? प्योर। पानी की नेचुरल स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध है। गंदगी आ जाती है इसमें। इसीलिए आपका स्वभाव जो है ना वो शुद्ध है। अशुद्धि आई है, इसको हटा दो, फिल्टर करो। कैसे होगी? भक्ति से। भक्ति का मतलब भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। वैसे आप हेल्दी हो, बीमारी आ गई तो क्या करो? डॉक्टर की आज्ञा का पालन करो। बीमारी दूर, फिर हेल्दी है। इंट्रिंसिकली प्रॉब्लम जब आ जाती है ना बुढ़ापे के अंदर, तो डॉक्टर कहता है भैया ये अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, कभी भी नहीं होती। आप कभी भी चाहे स्वभाव बदल सकते हैं। भोग से उठकर योग में आ सकते हैं। योग का मतलब भगवान कृष्ण से जुड़ना, उनसे जुड़ना। तो गुरु, जैसे आपके कई लेक्चर्स में हमने सुना है कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। तो क्या इसी आध्यात्मिक ज्ञान को फॉलो करने के कारण भारत को हाँ जी, सोने की चिड़िया कहा जाता था? अब तो चिड़िया भी नहीं रही और सोना भी नहीं रहा। चिड़िया उड़ गई सोना लेकर। क्या? सोना लेकर। हाँ, उड़ गई। हमारी असली सोना क्या था? यह आध्यात्मिक विज्ञान, ये असली धन था भाई। हर टाइम ध्यान रखना, जीवन में ज्ञान का धन कोई नहीं ले जा सकता। बाकी सारे धन लूट लिए जा सकते हैं, परंतु जो ज्ञान विद्या का धन है वो कोई नहीं ले जा सकता। परंतु हमारा तो विद्या का धन ही हमने छोड़ दिया, ले जाने दिया। लेके भी नहीं गए बदमाश, दफना दिया। क्या कर दिया? दफना दिया। हाँ, भारत में दफना दिया उसको। वी हैव टू डिग इट आउट। दफना दिया है यहां, वो बाहर लेके नहीं गए। चिड़िया बगैर धन के उड़ गई, धन को दबा के चले गए यहीं। हमारे पैरों से रुंधवा दिया उसको। आज हमें ही निकालना पड़ेगा उस धन को, आध्यात्मिक ज्ञान के धन को, और दुनिया में बांटना पड़ेगा। ये है, वी हैव टू ट्रेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या? ट्रेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज। ट्रेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज। ट्रेड, उस ट्रेड के अंदर हम भाई ट्रेड करते हैं तो कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। हाँ, श्रद्धा लेनी पड़ेगी। क्या? श्रद्धा। हाँ, इस ट्रेड के अंदर क्या चलता है? श्रद्धा। श्रद्धा इज दी। श्रद्धा से खरीदते हो आप इसको। ये आध्यात्मिक ज्ञान किससे खरीदा जाता है? श्रद्धा से। ये लेन देन है। समझ में आया? जी। आज बहुत से युवा भारत छोड़कर विदेश में बसना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है, या देश सेवा स्थान से नहीं
बल्कि हमारे कर्म से, योगदान से तय होती है। देखो, गीले मल से कूद के सूखे मल में कूद गए, तो मली क्या फायदा है? दोनों क्या है? मली मल है। आज भारत की भी तो हालत खराब है, बाहर की हालत ज्यादा खराब है। हैं जी, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अरे ये बताया था ना अभी मैंने आपको, अरे यहाँ दफनाया हुआ है उस धन को, उसको निकाल लो। आध्यात्मिक विज्ञान ले लो, ये बाहर कुछ नहीं रखा। बाहर का मतलब समझिए, बाहर का मतलब ये बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रखा। आत्मा को समझो, मैं आत्मा हूं, अंदर बैठा हूं शरीर में, इसको समझो। समझे ये अंदर बाहर क्या कर रहे हो हैं? और बाहर जाके तो वहां तो धन ही नहीं है, वहां तो जितना खोदेगा मल मिलेगा, यहाँ खोदेगा तो धन मिलेगा। वहां खोदेगा तो जितना नीचे जाएगा उतना बेड़ा गर्क हो जाएगा, यहां जितना अंदर जाएगा उतना स्वतंत्र हो जाएगा, वहां जितना नीचे जाएगा प्रत्यंत्र हो जाएगा। वहां क्या दबा हुआ है? मल। यहां क्या दबा हुआ है? धन। भक्ति का धन दबा है। वही तो हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी ने निकाल के दुनिया में बांट दिया। पागल हो गई दुनिया है? नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, हिप्पी बिकम हैप्पी। कमाल हो गया। प्रभुपाद ने यहां से धन निकाला और क्या किया? पूरे विश्व में बांट दिया। और जिसने लिया, हो तो हमारा भी तो यही कार्य है। इसको निकाल के दे दिया हमें प्रभुपाद जी ने, अब इसको बांटना है। पहले तो यही बांट लें। दिया तले अंधेरा है, बुरी तरह से अंधेरे ने घेरा है। क्या तेरा है और क्या मेरा है, इसी तेरे मेरे ने हमें घेरा है। अगला प्रश्न है गुरुजी, हम कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है, लेकिन आज युवाओं में नशा, तनाव, अश्लीलता और डिजिटल एडिक्शन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस परतंत्रता को कैसे स्वतंत्रता में बदला जा सकता है? जब आपने उत्तर दे दिया, ये चीजें प्रत्यंतर करती हैं, हम भी फंसे हुए थे इसमें, जैसे त्यागा स्वतंत्र हो गए। युवा भारत का भविष्य नहीं बनाता, हर युवा अपना भविष्य बनाता है। हाँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एंड होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ। क्या ये? अरे पहले अपना जीवन तो सुधार ले। जब 10 बेवकूफ मिलेंगे तो बेवकूफी कम होगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या? हाँ, युवा को ज्यादा समय होता है, ज्यादा कर सकता है, परंतु पहले अपने लिए तो कर ले। है अभी तो उसको यही नहीं पता कि स्वतंत्रता क्या होती है। अभी तो उसको अपना जीवन ही में हालत खराब है, अभी तो अपने जीवन में हालत खराब है। तो गुरुजी, इसमें एक क्वेश्चन और उठता है जो मेरे मन में उठा भी कि अधिकांश जो यूथ है हमारा, मोस्ट ऑफ द यूथ आज इन चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो लोग, और इसके बजाय कि वो अपनी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज में हैप्पीनेस ढूंढें, इसके बजाय वो इन चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं। तो इज़ इट ड्यू टू their parents or their education what they have been given? It is due to their education which has been provided by their parents and teachers. ये तो उनके ज्ञान के कारण, जो उनको पढ़ाया जाएगा वही तो जानेंगे वो। उनको ये ऑल्टरनेटिव साइंस कहाँ बताई गई? नहीं बताया गया बचपन से। द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, आध्यात्मिक विज्ञान,
अरे वो जो कर रहे हैं वो भौतिक है, साइंस ऑफ मजा। दिस इज साइंस ऑफ ब्लिस, दैट इज साइंस ऑफ प्लेजर। अरे वो सुख है, मजा जो क्षणिक है, और ये जो स्पिरिचुअल में जब आते हो, ये जो ज्ञान लेते हो, इसमें आनंद था, है और रहेगा। बताया नहीं ना प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं, हमारे पास आते हैं ना, बोलते हैं अरे पहले पता लग गया होता तो कितना अच्छा होता, बचपन से पता लग गया होता तो कितना अच्छा होता। ये फालतू हमने इतना टाइम वेस्ट किया। तो माता पिता पहले गुरु, फिर टीचर, स्कूल में जो है गुरु। यस, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड द फर्स्ट टीचर्स आर द पेरेंट्स, एल्डरली रिलेटिव्स, रिश्तेदार, मित्र, ये सब के सब एडवाइजर नहीं बनते जी। हैं। बोगस खुद का लाइफ तो बर्बाद हुआ है, दूसरों को एडवाइस करने चले हैं। पहले अपना सुधार ले, हमारा सुधरा हुआ है क्या? हमारा सुधरा ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन ये है गुरुजी की 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने और देशभक्ति के नारे लगाने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कौन सा संकल्प ले सकता है जो वास्तव में देश के काम आए? फिर आप उसी में आ गए। हम तो बोलते हैं कि भैया अंदर फहरा दे झंडा भक्ति का। किसमें? भक्ति का झंडा। हाँ, स्वतंत्रता का झंडा फैलाओ, फहराओ उसको। कृष्ण भक्ति होती है। क्या होती है? कृष्ण भक्ति। अरे पूरा, मैं बार बार बता चुका हूं, पूरा विश्व भारत था। तो आपको सबके लिए लड़ना चाहिए ना। सबके लिए है, बताइए आप मुझे, किससे लड़ना चाहिए? अज्ञानता से। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। हम किससे लड़ रहे हैं? हमें भक्ति की भक्ति करनी चाहिए। बोले वो क्या बोल रहे हो? हम अभी अज्ञानता की भक्ति कर रहे हैं। हमें ज्ञान की भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति? ज्ञान की। अज्ञानता की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अरे शरीर बदल जाएंगे, अलग अलग देशों में पैदा हो जाओगे, फिर क्या करोगे? हैं? तो भारतीय सोच को बढ़ाओ, पूरे विश्व को वापस भारतीय सोच में लेके आओ। सब सनातनी हैं, उनको याद दिलाओ कि हम सनातनी हैं। क्या है? सनातनी। तू चाहे पाकिस्तानी हो या यूरोपियन हो या अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या चाइनीज हो या रशियन हो या जापानीज हो, तो जो भी हो बेटा, सनातनी है। तो याद दिलाओ। पहले तो अपनों को याद दिला लो ना। तो इस दिन ये झंडा फहराओ। किसका? सनातनी सनातन धर्म का झंडा। सनातन। हाँ, हर दिन फहराओ, हर दोपहर फहराओ, हर शाम फहराओ, हर पल फहराओ। ये झंडा फहराओ, सनातन धर्म का झंडा फहराओ। आओ, जुड़ो और हम सब मिलके फहराते हैं। आओ, हमारे पास आओ। इनवाइट कर रहा हूं मैं। दिस इज अ ओपन इनविटेशन टू एवरीवन। कम, लेट अस ज्वाइन टुगेदर। ये सब के लिए एक निमंत्रण है। आइए, जुड़िए और ये असली स्वतंत्रता पूरे विश्व में लाइए। परंतु शुरुआत तो भारत से करिए। समझ में आया? जी। तो गुरु जी, अभी जैसे स्टार्टिंग में चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि आज रियल एजुकेशन नहीं दी जा रही लोगों को, और अभी आपने बताया कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो रियल एजुकेशन हम उसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे हम उसे हमारे मतलब हमसे जुड़ने का फर्स्ट स्टेप क्या है? रियल एजुकेशन का मतलब है हैप्पी एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस।
है एजुकेशन फॉर ब्लिस, वो एजुकेशन जो आपको ऐसा आनंद दे जो कभी खत्म ना हो, जो था है और रहे, जो आपकी आपसे पहचान करा दे कि आप सनातन हैं, आपको जन्म और मृत्यु छूती नहीं है। वो रियल एजुकेशन है आपका उस परम भगवान के साथ, परम रचयिता के साथ एक बड़ा गहरा संबंध है। उस संबंध को वापस याद कराना ही आनंद का पहला सीढ़ी है। उसके लिए क्या है? उनको अपना मित्र मानो, अर्थात मित्र क्या करता है? सलाहकार होता है। उनकी सलाह मानो। बोलो कहाँ मिलेगी सलाह? श्रीमद् भगवद गीता में सलाह तो दी है अर्जुन को। क्या दिया है? सलाह दी है। आपको कोई सलाह नहीं, उन्होंने तो आज्ञा दी। बोलते नहीं, उन्होंने सलाह दी है, क्योंकि भगवद गीता के अंत में कहा है यत इच्छेसी तथा करू। अब अर्जुन तू जैसा करना चाह रहे करा। उसका मतलब सलाह दी थी, अर्जुन ने उसको आज्ञा बनाई। तो जुड़िए हमारे साथ। 18 घंटे का हमारा कोर्स है, फ्री में देते हैं। क्या देते हैं? फ्री में। आज लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं जी। एक के साथ एक फ्री। अरे यहाँ सबके साथ एक। जुड़िए, givegita.com पे जाइए या गिव गीता ऐप पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए और देखिए जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आता है। आप पे ट्राई नहीं कर रहे, हजारों लाखों लोग कर चुके हैं इसको ट्राई, और जीवन के अंदर एक सकारात्मक बदलाव को अनुभव किया है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पे स्वतंत्रता का, दुखों से स्वतंत्रता का ज्ञान लीजिए। किससे? दुखों से स्वतंत्रता का ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और भारत का जो झंडा पूरे विश्व में था, वो झंडा क्या था? सनातन धर्म का। सारे सनातनी भाई भूल गए हैं उसको। पहले घर से शुरू करेंगे। ये बाहर के चक्कर मत लग जाना, मैं यूरोप में जाके करूंगा। पहले अपने आप से शुरू कर। पहले अपने यहाँ झंडा गाड़ भारत। हाँ, अपने यहाँ। पता लगा बाहर झंडा गाड़ के आते हैं मैदान में। क्या फायदा? हमें पहले अपने दिल में झंडा गाड़। समझ में आया? हरे कृष्णा। जय गौर हरे।